हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक पाठशाला। तो जैसे कि हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश की क्यों ना समरीज डाल दी जाएं अपने चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या देखने जा रहे हैं, हम बीए बीएससी सेमेस्टर 1 की जो बुक है हमारी जनरल इंग्लिश, उसका जो टेल्स ऑफ लाइफ का चैप्टर नंबर 1 है द अम्ब्रेला, उसकी समरी मैं आज आपको इस वीडियो में करवाने जाऊंगी एंड अकॉर्डिंग टू 20 मार्क्स ही करवाने जाऊंगी। बिकॉज जैसे हमारा 2023 से ही हमारा पैटर्न चेंज हुआ है और हमारे पास एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होता है। इट मे बी कि वो आपको 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, लेकिन गॉड नोज़ कि अगर 20 मार्क्स का आ जाए तो फिर भी हमारे पास प्रिपरेशन तैयार होनी चाहिए कि 20 मार्क्स के लिए भी हमने जो लिखना है उसमें हमारी शीट्स अच्छी खासी फिल हो जाएं, और अगर 10 मार्क्स में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आज जो मैं समरी करवाऊंगी दैट इज़ अकॉर्डिंग टू 20 मार्क्स, और अगर 10 मार्क्स के लिए आ जाए तो आप अपने हिसाब से अपने एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत ही लाइंस जो हैं वो कम कर दें, और अगर यही एज इट इज़ आंसर लिख दे। देखो, अगर समझने की बात है, अगर आपको समरी समझ में आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो, चाहे आपको करेक्टरिस्टिक स्केच आ जाए, थीम आ जाए। सो ऑल अबाउट इज समरी। तो मैं चाहती हूँ कि समरी आप लोग ध्यान से सुने। अगर क्लास में भी नहीं सुनी होगी वो चीज़, तो अगर आप एग्ज़ाम में आपको स्टोरी के बारे में ही नहीं पता है तो आप नहीं लिख पाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को समरी पता होनी चाहिए, एंड समरी को ध्यान से सुन लो, आपके सारे क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे। चाहे वो किसी का करेक्टर स्केच आ रहा है, थीम आ रहा है, या आइडिया पूछ रहे हैं, सेंट्रल आइडिया, कुछ भी हो सकता है वो। तो समरी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ वेल ऑफ लेडी नेम्ड मैडम ओराइले। ये जो कहानी है ये एक अमीर औरत की कहानी है जिसका नाम था मैडम ओराइले। बच्चे क्या गलती करते हैं मैं पहले ही बता दूं कि ओराइले की स्पेलिंग ढंग से लर्न करके जाना, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ओराइले इज़ वेरी इजी, और मतलब अभी हम कॉलेज में आ गए हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स तो होंगी नहीं, और इतने ध्यान से पेपर चेक किए नहीं जाते हैं। तो मैंने जहाँ तक देखा है कि बच्चे ओराइली में बड़ी मिस्टेक करते हैं, एंड इसको बड़ी सिली मिस्टेक भी माना जाता है। तो इसको ध्यान दें, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है अगर इस चैप्टर में से आया तो वो ओराइले के स्पेलिंग ज़रूर देखते हैं, और मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो मैडम ओराइले है उसका नाम, अमीर औरत है, और ये कहानी भी सारी उसी के ऊपर है। शी नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एवरी पेनी। उसको हर एक पैसे की कीमत पता होती थी। शी बिलीव्ड इन इंक्रीजिंग हर मनी। वो हमेशा अपने पैसों को बढ़ाने में विश्वास करती थी। हर मेड सर्वेंट कुड नॉट गेट मोर मनी फ्रॉम हर। उसकी जो नौकरानी थी वो भी उससे ज़्यादा पैसे नहीं ले पाती थी। हर हस्बैंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट इवन पॉकेट मनी फ्रॉम हर। उसका जो पति था उसको भी जब अपनी जेब खर्च के लिए पैसे चाहिए होते थे तो उसको भी बड़ी मुश्किल आती थी, क्योंकि उसकी वाइफ, मुझे जितनी मैंने लाइंस पढ़ी हैं, थोड़ी कंजूस नेचर की लग रही है, क्योंकि पैसा पैसा ही करी जा रही है। द कपल वर फेयरली रिच एंड हैड नो चिल्ड्रन। जो कपल था वो अमीर थे और उनका कोई बच्चा नहीं था। मिसेस ओराइले वॉज नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। जो मिसेस ओराइली थी वो इस चीज़ में नहीं विश्वास करती थी, या इस चीज़ के वो हक में ही नहीं होती थी कि हम फालतू चीज़ों में पैसे वेस्ट करें। ये बात भी ठीक है, उसकी फालतू चीज़ों में पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा कंजूस भी नहीं होना चाहिए। हर हस्बैंड ऑफन ग्रम्बल्ड अबाउट द डिफ़िकल्टीज कॉज टू हिम बाय हर मिजरली नेचर। उसका जो हस्बैंड था, उसका जो पति था, उसके इस कंजूस स्वभाव के कारण, जो उसका मिजरली नेचर यानी कंजूस नेचर, उसके इस कंजूस नेचर की वजह से उसको जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी वो उसके बाद अकेला ही बुड़बुड़ाता रहता था। मीन्स जो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी वो उसकी वजह से अकेला ही बुड़बुड़ाता रहता था। मिस्टर ओराइले वर्कड एज अ हेड क्लर्क एट द वॉर ऑफिस। जो मिस्टर ओराइले थे वो एज अ हेड क्लर्क वॉर ऑफिस में काम किया करते थे। ही वर्कड टू इंक्रीज देयर मनी अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ्स विशेस। वो वहाँ पर काम किया करते थे अपने पैसों को बढ़ाने के लिए अपनी वाइफ की इच्छा अनुसार, क्योंकि उसकी इच्छा थी। वो इस चीज़ में बिलीव करती थी कि पैसे को बढ़ाओ, जितना ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा पैसे होने चाहिए हमारे पास। For the last 2 years he used to go to his office with a torn umbrella. पिछले 2 सालों से वो अपने ऑफिस फटे हुए अम्ब्रेला के साथ जा रहा था।
हिज कलीग्स मेड फन ऑफ हिम, उसके जो साथी कर्मचारी थे, उसके जो कलीग्स थे वहाँ पे काम करते थे, वो उसका मजाक उड़ाते थे इस बात को लेकर कि वो फटा हुआ अम्ब्रेला लेकर आता है। ही कुड नो लॉन्गर बियर देयर जोक्स, अब वो और उनकी ये जो जोक्स है, ये मजाक है, वो नहीं सहन कर पा रहा था। मैडम ओराइली स्पेंट 8 francs इन बाइंग एन अम्ब्रेला मेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पसेस। अब यहाँ पे फ्रैंक्स क्या है, जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ हमारी करेंसी है, तो वैसे ही फ्रैंक्स जो है ये स्विट्ज़रलैंड या किसी बेल्जियन टेरिटरीज़ या मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन टेरिटरीज़ में इस करेंसी को यूज़ किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड में भी ये फ्रैंक्स यूज़ होते हैं। अब मिसेस ओराइली ने मिस्टर ओराइली को 8 फ्रैंक्स का एक अम्ब्रेला खरीद के दिया दिखावे के लिए। द अदर क्लर्क्स लाफ्ड लाउडर देन बिफोर एट दिस चीप अम्ब्रेला। अब जो बाकी कर्मचारी थे, जो बाकी क्लर्क थे, वो अब और ज़्यादा मजाक उड़ाने लग पड़े इस चीप अम्ब्रेला के लिए कि ये सस्ता सा अम्ब्रेला पे अब वो ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे पिछले वाले से। दिस प्रूव्ड ए बैड बार्गेन, अभी एक बुरा सौदा जो है वो सिद्ध हो गया। विद इन 3 months इट वॉज वॉर्न आउट, अब 3 महीने के अंदर अंदर वो सस्ता अम्ब्रेला भी फट गया। मिस्टर ओराइली ऑर्डर्ड हिज वाइफ टू स्पेंड 20 francs ऑन अ न्यू सिल्क अम्ब्रेला। अब मिस्टर ओराइली ने अपनी वाइफ को ऑर्डर किया कि एक 20 francs का मेरे को एक नया अम्ब्रेला चाहिए जो कि सिल्क का क्लोथ उस पर लगा हो। शी बॉट 1 for 18 francs, अब उसने वो एक अम्ब्रेला खरीद लिया जो कि 18 francs का आया। दिस न्यू अम्ब्रेला प्रूव्ड अ बिग हिट एट द ऑफिस। अब जो ये नया अम्ब्रेला था, इसने ऑफिस में सबको एक बड़ा सा शॉक दे दिया, कह लो। सब एकदम हक्के बक्के रह गए कि नया अम्ब्रेला आ गया है उसके पास। व्हेन ओराइली रिटर्न्ड होम इन द इवनिंग हिज वाइफ एग्जामिन्ड द अम्ब्रेला। जब ओराइली शाम को घर वापस आया ऑफिस से, तो उसकी वाइफ ने अम्ब्रेला को पूरा एग्जामिन किया, उसको पूरा देखा। शी फाउंड अ राउंड होल इन द मिडल ऑफ द अम्ब्रेला। अब उसको क्या मिलता है जब वो अम्ब्रेला को देखती है, उसको अम्ब्रेला के सेंटर में एक गोल सा छेद मिलता है। दिस हैड बीन बर्न बाय अ सिगार एंड, और जो वो होल था वो क्यों हुआ था, सिगरेट का जो एंड होता है, क्योंकि वो सिगरेट गर्म होती है तो उसकी वजह से अम्ब्रेला का क्लोथ जल गया, क्योंकि जो सिल्क क्लोथ है वो आग जल्दी पकड़ लेता है, इसकी वजह से उसमें होल्स हो गए थे। शी स्कोल्डेड हर हस्बैंड फॉर डैमेजिंग द अम्ब्रेला। अब वो अपने हस्बैंड को डांट लगाने लग पड़ी क्योंकि उसने अम्ब्रेला को डैमेज कर दिया, ख़राब कर दिया। शी एक्यूज्ड हिम ऑफ केयरलेसनेस, अब वो उसके ऊपर लापरवाही का आरोप लगाने लग पड़ी। एक्यूज यानी आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना, और केयरलेसनेस यानी लापरवाही। शी मेंडेड द होल विद अ पीस ऑफ क्लोथ फ्रॉम द ओल्ड अम्ब्रेला। अब उसने ओल्ड जो उसका पुराना अम्ब्रेला था उसमें से कपड़ा लिया, कुछ सिल्क क्लोथ लिया और अपने इस नए अम्ब्रेले को ठीक कर दिया। द नेक्स्ट डे मिस्टर ओराइली रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस। अब नेक्स्ट डे जब मिस्टर ओराइली अपने ऑफिस से वापस आते हैं घर को, तो मिसेस ओराइली टुक द अम्ब्रेला आउट ऑफ हिज हैंड्स। तो मिसेस ओराइली जो हैं वो अपने हस्बैंड के हाथों से अम्ब्रेला को ले लेती हैं। शी सॉ द कवर फुल ऑफ स्मॉल होल्स। अब वो देखती हैं कि जो अम्ब्रेला है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे छेद हैं। दे वर बर्न्स, और अगेन ये आज फिर जले हुए हैं, जो होल्स हैं वो जलने की वजह से हुए हैं। प्रॉबेबली द एशेज ऑफ पाइप हैड बीन एम्प्टीड ऑल ओवर द सिल्क कवर। लग क्या रहा था, ये लग रहा था उनको कि जो पाइप होती है उसके जो एशेज होते हैं, ठीक है, वो किसी ने सिल्क के कपड़े के ऊपर खाली कर दिए हैं। ठीक है, जो पाइप की राख हम कह सकते हैं, एशेज होती है राख, तो उसकी जो राख थी वो किसी ने अम्ब्रेला के ऊपर खाली कर दी, गिरा दी कह सकते हैं हम, तो उसकी वजह से छोटे छोटे होल्स आ गए। द अम्ब्रेला वॉज रून, अब अम्ब्रेला खराब हो चुका था। शी अगेन स्कोल्डेड हर हस्बैंड, अब वो अगेन अपने हस्बैंड को डांट लगाने लग पड़ी। ही ट्राइड टू एक्सप्लेन टू हिज वाइफ दैट समवन एट द ऑफिस मस्ट हैव बर्न्ड द अम्ब्रेला आउट ऑफ जेलिसी और अ फीलिंग ऑफ रिवेंज। अब वो अपनी वाइफ को एक्सप्लेन करने लग पड़े, मिस्टर ओराइली जो हैं वो अपने वाइफ को एक्सप्लेन करने लग पड़े कि किसी ने ऑफिस में मेरे अम्ब्रेला को जानबूझकर जला दिया है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई मेरे से या तो जेलस होगा या तो बदले की भावना रखता होगा। इन द मीन टाइम अ गेस्ट केम टू डिनर।
अब जब तक ये इन दोनों का लड़ाई झगड़ा चल रहा था आपस में अम्ब्रेला के लिए, इतने में ही एक गेस्ट आ गए डिनर के लिए। द मैटर वॉज प्लेस्ड बिफोर द गेस्ट। अब ये जो सारा मामला था इनको गेस्ट के सामने रखा गया। मैडम O'Reilly said firmly that she would buy a servant's umbrella for her husband। अब मैडम O'Reilly ने सख्ती से ये बात गेस्ट के सामने ही बोल दी कि वो अपने हस्बैंड के लिए एक नौकर का अम्ब्रेला खरीदेगी। हर हस्बैंड टोल्ड हर दैट ही वुड नॉट गो टू द ऑफिस विद द सर्वेंट्स अम्ब्रेला। अब उसके हस्बैंड ने भी ये चीज़ बोल दी कि मैं एक नौकर के अम्ब्रेला को लेकर कभी भी ऑफिस जाऊंगा ही नहीं। द गेस्ट सजेस्टेड दैट दे शुड गेट द अम्ब्रेला रिकवर्ड फॉर 8 फ्रैंक्स। अब गेस्ट ने इस चीज़ को सजेस्ट किया कि वो 8 फ्रैंक्स खर्च करके अपने अम्ब्रेला को रिपेयर करवा लें। मैडम O'Reilly हैड ऑलरेडी स्पेंड 18 फ्रैंक्स ऑन इट। मैडम O'Reilly ने कहा कि वो 18 फ्रैंक्स ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर, इस अम्ब्रेला के ऊपर खर्च कर चुकी है उसको ख़रीदने के लिए। इट वॉज रेदर डिफ़िकल्ट फॉर हर टू स्पेंड 8 फ्रैंक्स टू गेट इट रिपेयर्ड। अब उसके लिए ये चीज़ मुश्किल थी कि वो 8 फ्रैंक्स और खर्चे और इस अम्ब्रेला को रिपेयर करवाए। द गेस्ट सजेस्टेड दैट दे शुड गेट द कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द बर्न्ट अम्ब्रेला। अब जो उनके गेस्ट थे उन्होंने ये सजेशन दिया कि जो ये आपका जला हुआ अम्ब्रेला है इसका आप मुआवजा लो इंश्योरेंस कंपनी से, मतलब आप इसका कंपनसेशन लो, हर्जाना लो। कितनी वियर्ड सी बात है, बड़ी बड़ी चीज़ों का इंश्योरेंस सुना है हमने, लेकिन इतनी छोटी छोटी यानी अम्ब्रेला जितनी चीज़ों का कंपनसेशन मिलता हुआ हमने कभी नहीं देखा है। तो काफ़ी वियर्ड सी बात है, देखते हैं आगे स्टोरी में होता क्या है, कंपनसेशन मिलता है या नहीं मिलता है। शी वॉन्टेड द अम्ब्रेला टू अपेयर बियॉन्ड रिपेयर। अब वो चाहती थी कि जो अम्ब्रेला है वो ठीक होने की हालत में ही ना बचे, कि वो चाहती नहीं थी कि जो अम्ब्रेला है उसका वो रिपेयर हो जाए। तो इसीलिए उसने क्या किया, सो शी बर्न्ट अ ग्रेट होल। उसने अम्ब्रेला को जलाया और उसमें एक बड़ा सा छेद कर दिया। शी रोल्ड अप द रिमेन्स ऑफ द सिल्क। उसने जो बची हुई सिल्क थी उसको रोल किया। शी लेफ्ट फॉर द ऑफिस ऑफ द फायर इंश्योरेंस कंपनी। वो फायर इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस के लिए चली गई, ऑफिस जाने के लिए वहाँ पे चली गई। शी वेंट टू एक्सीडेंट डिपार्टमेंट। अब वो उस इंश्योरेंस कंपनी के एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में गई। द मैनेजर ऑफ द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट वॉज बिजी डिस्कसिंग अनदर केस विद सम क्लाइंट्स। जो मैनेजर था एक्सीडेंट डिपार्टमेंट का वो बिजी था कोई और केस डिस्कस करने में कुछ और क्लाइंट्स के साथ। शी शोड द मैनेजर द बर्न्ट अम्ब्रेला। अब उसने जो वो जला हुआ अम्ब्रेला था वो मैनेजर को दिखाया। इट हैड कॉस्ट हर 20 फ्रैंक्स। उसने बताया कि जो अम्ब्रेला है उसकी जो कॉस्ट है वो 20 फ्रैंक्स थी। शी टोल्ड द मैनेजर दैट शी हैड टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी विद द इंश्योरेंस कंपनी। और उसने ये बताया कि उसने उसकी कंपनी जो है फायर इंश्योरेंस कंपनी है उसमें से उसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। एंड शी वांटेड द कंपनसेशन फॉर हर बर्न्ट अम्ब्रेला। अब उसको इस चीज़ की कंपनसेशन चाहिए, इस चीज़ का मुआवजा चाहिए, अपने जले हुए अम्ब्रेला का मुआवजा चाहिए उसको। शी एडेड दैट शी वुड लाइक द कंपनी टू हैव द बर्न्ट अम्ब्रेला रिकवर्ड। द मैनेजर फेल्ट पजल्ड। अब मैनेजर ऐसा फील कर रहा था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं कहाँ उलझ गया हूँ, ये मतलब कैसी लेडी है जो एक अम्ब्रेला का कंपनसेशन मांग रही है इंश्योरेंस कंपनी से। ही सेड दैट द कंपनी डिड नॉट डील इन अम्ब्रेलाज। अब उसने उसको बोला मिसेस ओराइली को कि कंपनी जो है वो अम्ब्रेलाज में डील नहीं करती, सो दे कुड नॉट डू रिपेयर्स ऑफ दिस काइंड। तो वो इस तरीके की कोई भी रिपेयर भी नहीं कर पाएगी कंपनी। Madam O'Reilly told the manager she would get it repaired if the company paid the bill। अब मैडम O'Reilly मैनेजर साहब को क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं कि वो खुद रिपेयर करवा लेंगी, कोई बात नहीं, पर अगर कंपनी जो है वो बिल पे कर दे। द मैनेजर टोल्ड मैडम O'Reilly that they never paid compensation for such small accidents। मैनेजर ने मैडम O'Reilly को कहा कि वो इतनी छोटी छोटी घटनाओं का जो है कंपनसेशन कभी भी नहीं देते हैं। The insurance company should not be expected to replace handkerchiefs, gloves, brooms and old slippers। इंश्योरेंस कंपनी से जो हमारे रुमाल हैं, ग्लव्स हैं, झाड़ू है या पुरानी जो स्लीपर्स हैं, ये सब चीज़ों की रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस कंपनी से एक्सपेक्टेड नहीं होनी चाहिए। मिसेस O'Reilly said that last December they had a chimney on fire।
मिसेस ओराइली ने कहा कि पिछले दिसंबर को उनकी चिमनी में आग लग गई थी। इट कॉस्ट देम 500 फ्रैंक्स टू रिपेयर इट। उसको ठीक करवाने के लिए उनके 500 फ्रैंक्स लग गए, खर्च हो गए। हर हस्बैंड नेवर आस्क्ड द कंपनी फॉर एनी कॉम्पनसेशन। उसके हस्बैंड ने कभी भी कंपनी से इस बात के लिए मुआवजा नहीं मांगा, कोई कंपनसेशन नहीं मांगा। द मैनेजर फेल्ट सरप्राइज्ड दैट द हस्बैंड डिड नॉट क्लेम एनी कंपनसेशन फॉर 500 फ्रैंक्स। अब मैनेजर इस बात के लिए काफ़ी हैरान हुआ कि हस्बैंड ने 500 फ्रैंक्स के लिए मुआवजा नहीं मांगा। द वाइफ वॉज मेकिंग अ क्लेम फॉर 5 और 6 फ्रैंक्स, और जो उसकी वाइफ है वो सिर्फ 5 और 6 फ्रैंक्स के लिए मुआवजा चाहती है। मिसेस ओराइली सेड दैट द 500 फ्रैंक्स वर मिस्टर ओराइली कंसर्न्स। द 18 फ्रैंक्स केम आउट ऑफ हर पर्स। अब मिसेस ओराइली क्या कहती है कि 500 फ्रैंक्स जो हैं वो मिस्टर ओराइली की चिंता थी क्योंकि उन्होंने पैसे खर्च किए थे, लेकिन जो 18 फ्रैंक है वो मिसेस ओराइली के पर्स से निकले हैं। कहते वो मेरे पर्स से निकले हैं तो भाई मैं तो लेके ही छोड़ूंगी। तो आगे देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। द मैनेजर रियलाइज दैट इट वुड नॉट बी ईजी फॉर हिम टू सेंड अवे द लेडी विदाउट कंपनसेशन। तो मैनेजर को अब ये बात का अंदाज़ा तो हो गया था कि इस लेडी को बिना कंपनसेशन के भेजना उसके लिए आसान नहीं होगा। He asked her to explain how the accident came about. अब उसने मिसेस ओराइली को पूछा कि जो एक्सीडेंट है वो हुआ कैसे। मिसेस ओराइली said that the other day she put her umbrella in the stand. मिसेस ओराइली ने कहा कि उसने एक दिन अम्ब्रेला को स्टैंड में रखा हुआ था। अबव दैट स्टैंड वॉज द शेल्फ ऑफ कैंडल्स एंड मैचेस। कहते उस स्टैंड के ऊपर एक शेल्फ थी जिसके ऊपर कैंडल्स पड़ी हुई थी और मैचेस यानी कि मैचेस की डब्बी पड़ी हुई थी। शी लाइटेड अ कैंडल विद अ मैच स्टिक आफ्टर फॉलिंग टू लाइट इट विद 3 मैच स्टिक्स। कई बार ऐसा होता है कि हम भी बार बार जब मैचेस को जलाते हैं तो मैचेस कई बार बुझ जाती है या कुछ हो जाता है, तो वैसे ही उसके साथ हुआ। जब उसने 3 माचिसों को जलाया तो तीसरी माचिस पे उसकी जो कैंडल है वो लाइटन अप हुई, तो वो तीनों मैचस्टिक्स वहीं पे पड़ी थी उसके अकॉर्डिंग। देन शी वेंट टू बेड, तो फिर वो अपने बेड पे चली गई। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर शी फाउंड अ स्मेल ऑफ बर्निंग। थोड़ी देर के बाद अब उसको कुछ जलने की स्मेल आने लग पड़ी। शी डिस्कवर्ड दैट इट वॉज हर अम्ब्रेला दैट वॉज बर्निंग। अब उसने ये डिस्कवर किया, उसको ये पता चला कि उसका ही अम्ब्रेला जो कि जल रहा था। वन ऑफ द मैचेस हैड फॉलन इन द फोल्ड्स। उसी माचिस की तीलियों में से एक जो है वो अम्ब्रेला के फोल्ड में गिर गई होगी, जिसकी वजह से जो हमारा अम्ब्रेला है वो जल गया। द मैनेजर हैड नो वे आउट। अब मैनेजर के पास कोई रास्ता नहीं था इस सिचुएशन से निकलने के लिए। ही गॉट रेडी टू पे द लेडी द कॉस्ट ऑफ गेटिंग द अम्ब्रेला रिकवर्ड। अब वो उस लेडी को जो रिपेयर का बिल था वो पे करने के लिए रेडी हो गया। शी वॉज इंस्ट्रक्टेड टू गेट द अम्ब्रेला रिकवर्ड विद द फाइनेस्ट सिल्क। अब वो इस चीज़ को इंस्ट्रक्ट कर रही थी, ये चीज़ बता रही थी कि मेरा जो अम्ब्रेला है उसको फाइनेस्ट सिल्क के साथ रिपेयर किया जाए। The cashier of the insurance company had to make the payment of the repair charges on presentation of the bill by Mrs. O'Reilly. कैशियर जो था इंश्योरेंस कंपनी का उसको पेमेंट बनानी पड़ी। मतलब जो भी रिपेयर चार्जेस थे, जो भी मिसेस ओराइली ने रिपेयर चार्जेस के जो बिल्स थे वो प्रेजेंट किए थे वहाँ पर, उसके बाद उसने सारे रिपेयर चार्जेस जो हैं, पेमेंट्स जो हैं वो बना दी थी, दे दी थी उसको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर द अम्ब्रेला। इंटरेस्टिंग था। और ये चैप्टर हमें क्या बताता है कि जो वेल टू डू लोग होते हैं ना वो भी कंजूस होते हैं। मतलब उनको भी एक एक पैसे की कीमत पता है, तो कई बार वो भी बहुत कंजूस होते हैं, वो भी बहुत स्टिंगी होते हैं, स्टिंगी इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो अम्ब्रेला चैप्टर की जो समरी है वो ख़त्म होती है। आने वाली वीडियोस में हम इसका करेक्ट स्केच देखेंगे, थीम देखेंगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको आने वाले और वीडियोस के बारे में भी पता लग सके। थैंक यू गाइस।